संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच अदा की गई जुमे की नमाज। नमाज के दौरान भारी पुलिस बल शाही जामा मस्जिद में तैनात। ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। संभल के शाही जामा मस्जिद से लेकर अन्य मस्जिदों में शांतिपूर्ण ढंग से नमाजी पहुंचे। नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से हुए वापस। मस्जिदों के बाहर पुलिस के अधिकारी रहे मौजूद। संभल मस्जिद सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई ने कहा, हम चाहते हैं संभल में बनी रहे शांति। ट्रायल कोर्ट अभी कार्रवाई न करे। कमिश्नर रिपोर्ट सील बंद रखी जाए। संभल मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिविल जज के ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करिए और अगर हाईकोर्ट में मामला जाता है तो 3 दिनों के अंदर सुनवाई हो। ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष के वकील सुलेमान मोहम्मद खान ने कहा, जो रिलीफ हम चाहते थे हमें मिल गई। सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग रोक दी गई। सील बंद रखी जाएगी। एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आज कोर्ट में नहीं पेश की गई। जामा मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिनों का वक्त मांगा गया। अब 8 जनवरी को होगी चंदौसी कोर्ट में सुनवाई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने की एबीपी न्यूज से खास बातचीत। कहा, 10 दिनों के भीतर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट फाइल करेंगे। प्रशासन की ओर से मिले सर्वे के वीडियो और फोटो की स्टडी कर तैयार करेंगे पूरी रिपोर्ट। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर एबीपी न्यूज पर बोले मुस्लिम पक्ष के वकील। कहा, नहीं होगा मस्जिद का दोबारा सर्वे। संभल हिंसा के 5 दिनों के बाद भी अलर्ट मोड में पुलिस। ड्रोन कैमरे से जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों पर नजर। संवेदनशील इलाकों पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। संभल हिंसा की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में बनाया गया न्यायिक आयोग। रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी एके जैन होंगे सदस्य। यूपी सरकार के जांच आयोग पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने उठाए सवाल। कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो जांच। संभल हिंसा में पुलिस ने सांसद बर्क को भी बनाया है आरोपी। संभल हिंसा के बाद आसपास के जिलों में भी हाई अलर्ट पर पुलिस। बदायूं में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से पुलिस ने की निगरानी। घरों की छतों से आपत्तिजनक चीजों को हटाया गया। संभल की घटना को लेकर हापुड़ में एक्शन में पुलिस। जुमे की नमाज के चलते जगह जगह पुलिस बल रहा तैनात। ड्रोन कैमरे से लोगों पर रखी गई नजर। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। संभल हिंसा को देखते हुए मुरादाबाद में भी जुमे की नमाज के दौरान पुलिस का दिखा सख्त पहरा। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल रहा तैनात। एबीपी न्यूज के कैमरे पर आरोपी ने कबूल किया गुनाह। कहा, पथराव में था शामिल। भीड़ पत्थर फेंक रही थी, वो भी फेंकने लगा। संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस। आरोपियों पर कार्रवाई करने और इंसाफ दिलाने की मांग की। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में वक्फ बोर्ड के नोटिस के बाद तनाव। कॉलेज परिसर में बनी मस्जिद में छात्रों ने नमाज न पढ़ने के दिए थे संकेत। बवाल की आशंका पर कॉलेज के अंदर भारी पुलिस बल तैनात। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ओरछा के राम राजा मंदिर पहुंचे। 9 दिवसीय हिंदू सनातन एकता का आज होगा समापन। अंतिम दिन पदयात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य। कहा, सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए। राम मंदिर जाकर हिंदुओं की एकजुटता के लिए करूंगा प्रार्थना। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। 9 दिसंबर को होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। हाईकोर्ट ने माना था हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं को सुनवाई योग्य। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर आज होने वाली महायुति की बैठक चली। सीएम शिंदे आज और कल अपने गांव सातारा में रहेंगे। रविवार को महायुति की बैठक की संभावना। महाराष्ट्र में सरकार गठन की कवायद। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले सीएम। शिंदे गुट के सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने अमित शाह के सामने रखी शर्त। कई अहम विभागों और 12 मंत्री पद की मांग। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में नई सरकार का हो सकता है शपथ ग्रहण। सूत्रों के हवाले से खबर है 1 दिसंबर को हो सकती है विधायक दल की बैठक। लखनऊ में सीएम योगी ने उपचुनाव में जीते सभी विधायकों को दी बधाई। कहा, 2027 में यूपी में फिर खिलेगा कमल। अगले 2 सालों में घर घर जाकर चलाना है संपर्क अभियान। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में वर्किंग कमेटी की बैठक। मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और प्रियंका समेत कुमारी सैलजा,
सचिन पायलट, सीएम सुक्खू समेत कई नेता शामिल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। रिंग रोड और जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए 6000 करोड़ का विशेष अनुदान देने का आग्रह किया। संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन भी हंगामेदार। जेपी नड्डा के संबोधन के दौरान विपक्ष का भारी हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार विधानमंडल परिसर में आरजेडी नेताओं ने रोजगार के मुद्दे पर किया प्रदर्शन। पोस्टर पर लिखा, रोजगार मतलब तेजस्वी। बीजेपी ने नौकरी के बदले जमीन मामले की याद दिलाई। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर संसद के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। संजय सिंह, राघव चड्ढा समेत कई नेताओं ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर की नारेबाजी। साथ में टीएमसी सांसद भी आए नजर। 40 दिनों के अंदर दिल्ली में दूसरा धमाका। प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार पर हुए ब्लास्ट जैसी घटना। इसमें सफेद पाउडर का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में हुए विस्फोट मामले में पुलिस और जांच एजेंसियों को नहीं मिला कोई सुराग। 40 दिनों के अंदर 2 ब्लास्ट की नहीं सुलझ पा रही है गुत्थी। साजिश या शरारत, हर एंगल से जांच। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़े हमले की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को किया ध्वस्त। मौके से आधा किलो आरडीएक्स, 2 आईडी, एक बैटरी समेत कई सामान बरामद। राजकुंद्रा से जुड़े पोर्नोग्राफी मामले में ईडी की छापेमारी। 15 जगहों पर एक साथ ईडी कर रही है कार्रवाई। शिल्पा शेट्टी के घर पर भी ईडी का छापा। कानपुर में भी राजकुंद्रा मामले में ईडी की छापेमारी। सिंगापुर में राजकुंद्रा प्रोडक्शन का काम संभालने वाले अरविंद श्रीवास्तव के घर पर ईडी की रेड। यूपी के कानपुर में 40 अवैध दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई। नगर निगम की कार्रवाई से मचा हड़कंप। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल रहा मौजूद। आज से 3 दिनों के ओडिशा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भुवनेश्वर में सुरक्षा चाक चौबंद। पीएम एयरपोर्ट से राजभवन तक करेंगे रोड शो। बीजेपी विधायकों और सांसदों से करेंगे बातचीत। संगम नगरी प्रयागराज में पहली बार पहुंचा निषाद राज क्रूज। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी इसी क्रूज से महाकुंभ की गंगा आरती में होंगे शामिल। महाकुंभ से पहले 13 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगा पूजन के साथ ही महाकुंभ की करेंगे औपचारिक शुरुआत। 6500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम के दौरे से पहले 5 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज सीआरबी रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 7 दिसंबर को सीएम योगी सभी तैयारियों को परखने के लिए प्रयागराज जाएंगे। प्रयागराज के महाकुंभ में नेत्र कुंभ के शिविर का हुआ भूमि पूजन। करीब 5 लाख लोगों को मिलेगा आंख का मुफ्त इलाज। मुफ्त में 3 लाख से ज्यादा लोगों को दिए जाएंगे चश्मे और दवाएं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ के लिए फूड वैन को किया रवाना। केदारनाथ में विकास कार्यों में लगे कर्मचारियों को पहुंचाई जा रही है खाद्य सामग्री। राजस्थान के जालोर में जवाई नदी में 1/3 हक और बीमा क्लेम सहित कई मांगों को लेकर किसानों का धरना जारी है। 11वें दिन भी मुख्यालय पर जमे हैं किसान। कांग्रेस नेताओं ने दिया किसानों को समर्थन। एमपी के खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान भड़की आग। लगभग 30 लोग आग में झुलसे। मौके पर अफरा तफरी, घायल सभी लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। गुरुग्राम और बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 लाख का इनामी गैंगस्टर ढेर। मुठभेड़ में बिहार पुलिस के एक जवान को लगी गोली। गैंगस्टर सरोज राय पर बिहार में 32 से ज्यादा मामले दर्ज थे। गुरुग्राम में बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। यूपी के रायबरेली में जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। फांसी लगाकर कैदी ने की आत्महत्या। मामले की जांच पड़ताल में जुटा जेल प्रशासन। एमपी के नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के दीदार। जंगल सफारी के दौरान बाघ के परिवार की पर्यटकों ने कैमरे में कैद की तस्वीर। धूप खिलते ही खुले में बाहर निकल रहे हैं बाघ। यूपी के मथुरा में रेल कर्मचारियों ने सीपीआर देकर बचाई यात्री की जान। मथुरा जंक्शन पर यात्री को आया था हार्ट अटैक। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पंजाब के मोगा में सरकारी बस की टाटा पिकअप से भिड़ंत। टक्कर के बाद खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। कई यात्री हुए घायल, सभी को भिजवाया गया अस्पताल। यूपी के बाराबंकी में 75 करोड़ रुपए की ठगी करने के 5 आरोपी गिरफ्तार। 5.5 साल में पैसा दुगुना करने का झांसा देकर लोगों को बनाया शिकार। मुरैना में अवैध रूप से रखे गए देसी और कंपनियों के पटाखे जब्त। पटाखे बनाने के लिए रखा बारूद और सामान भी मिला। 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार।
अहमदाबाद में नकली ऑस्ट्रेलियाई डॉलर छापने का खुलासा, बाजार में चलाने से पहले ही पकड़ा गया आरोपी। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता रखने वाला मौलिक पटेल चला रहा था रैकेट। गाजियाबाद में स्क्रैप के नाम पर होती थी बिलिंग, सप्लाई होता था गांजा। गाजियाबाद पुलिस ने मसूरी इलाके से पकड़ा 50 लाख से अधिक का गांजा भी जब्त किया गया। दिल्ली की हवा में नहीं हो रहा सुधार, कई इलाकों में ग्रेफ 4 लागू होने के बावजूद बहुत खराब श्रेणी में AQI, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तमिलनाडु में तूफान फेंगल की चेतावनी, बंगाल की खाड़ी में दबाव के चलते समुद्री तटों पर उठ रही है ऊंची लहरें, तेज हवाओं से तूफान के असर का लगाया जा रहा अनुमान। 30 नवंबर को तमिलनाडु पुदुचेरी के तटों से टकरा सकता है तूफान। भारी बारिश की चेतावनी के कारण पुदुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद। तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भारी बारिश, फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में गहरे दबाव का दिखा तमिलनाडु में असर, चेन्नई में उफान मारता दिखा समुद्र, मरीना बीच समेत कई समुद्र तट पर खराब हालात। तमिलनाडु के कुड्डालोर में समुद्र में फंसे 10 लोगों को भारतीय कोस्ट गार्ड के जवानों ने बचाया। खराब मौसम की वजह से फंस गए थे लोग, बचाए गए लोगों में 6 मछुआरे भी शामिल हैं। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले पर सरकार का संसद में जवाब, पिछले कई महीनों से सामने आई ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट। हिंदुओं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी। हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की निंदा, चिन्मय कृष्ण दास को तुरंत रिहा करने की मांग। इस्कॉन GPC के ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर गौरंग दास ने चिन्मय दास की गिरफ्तारी की निंदा की, कहा चिन्मय दास ने हमेशा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की वकालत की। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के विरोध में इस्कॉन कोलकाता का प्रदर्शन, कीर्तन कर गिरफ्तारी का किया विरोध, कहा बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कीर्तन सभा। बांग्लादेश में हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी विरोध में कोलकाता में फिर प्रदर्शन, हिंदू जागरण मंच ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन तक रैली निकाली।